होते क्या है इसके बारे में चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास 3 प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं। पहला है एरोमेटिक, दूसरा आता है हमारे पास नॉन एरोमेटिक एंड तीसरा जो हम बात करने वाले हैं ये है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, आप लोग देखते होंगे अक्सर नीट के PYQs में बहुत सारे क्वेश्चन आपको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि एरोमेटिक होता क्या है। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए जो कंडीशन है वो है साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर किसी कंपाउंड का है तो वो एरोमेटिक हो सकता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्जुगेशन का मतलब है कि बॉन्ड होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल बॉन्ड और उसके साथ एक और मल्टीपल बॉन्ड हो जाए, या फिर मल्टीपल बॉन्ड है उसके साथ सिंगल फिर लोन पेयर हो जाए। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और उसके बाद हमारे पास प्लस या फिर माइनस चार्ज। आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कॉन्जुगेशन के बारे में। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है प्लेनैरिटी। कंपाउंड हमारा प्लेनर होना चाहिए थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह sp2 है और फिर sp3d हो गया, ऐसा नहीं होगा। हर जगह वो प्लेनर होना चाहिए हर एक पॉइंट पे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल क्या बोलता है? ये बोलता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, जहाँ पर n का वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 ऐसे होगा। ठीक है, तो अगर आप n का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आएगा आपके पास आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप n का वैल्यू 1 रखते हैं तो आपके पास आएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप n की वैल्यू को 2 रखते हैं तो आपके पास आएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप n की वैल्यू को 3 रखते हैं तो आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नहीं। पहला एग्जांपल जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है समथिंग लाइक दिस। इस कंपाउंड का नाम तो आप जानते ही होंगे, बेंजीन। ठीक है, ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन। अब देखिए कंडीशन को, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो क्या ये बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक है? यस। अब कॉन्जुगेशन मतलब मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए लगातार, मल्टीपल बॉन्ड फिर सिंगल मल्टीपल। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल डबल। तो इसका मतलब कि जो कॉन्जुगेशन वाला क्राइटेरिया है वो भी पूरा हो रहा है। अब बात करते हैं प्लेनर। तो ये कंपाउंड जो है प्लेनर है क्योंकि इसका सारा कार्बन sp2 है। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, फिर हक्कल्स रूल ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 6 हो। तो यहाँ पे बेंजीन के केस में पहला पाई जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला पाई बॉन्ड इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और ये वाला पाई बॉन्ड इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए हम लोग इसको एरोमेटिक बोल सकते हैं। ये सारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं समथिंग लाइक दिस। ये तो यहाँ पर पहला कंडीशन जो कि साइक्लिक, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? यस। क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है? तो कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन में मैंने बोला कि बॉन्ड हो मल्टीपल, उसके बाद सिंगल बॉन्ड और उसके बाद ये वाला देखिए मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस या फिर माइनस चार्ज। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है फिर सिंगल फिर प्लस चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्जुगेशन भी है। क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? तो ऑफकोर्स प्लेनर भी है। नाउ नेक्स्ट हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है। यस, यहाँ पर एक पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए। ठीक है, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखिए हक्कल्स रूल में मैंने बोला कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 6 हो या फिर 10 हो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है। तो ये वाला कंपाउंड भी एरोमेटिक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेट्स से इसी वाले में अगर हम यहाँ पर माइनस लगा दें तो इस केस में साइक्लिक है क्या? यस है। क्या ये कॉन्जुगेशन है ना? कॉन्जुगेशन है क्या? तो यस है। क्या ये प्लेनर है? प्लेनर मैंने आपको ऊपर बताया ये प्लेनर है तो ये भी प्लेनर है। क्या यहाँ पर जो हक्कल्स रूल है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये फॉलो हो रहा है? देखिए यहाँ पर ये वाला पाई है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये माइनस चार्ज में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। बट हक्कल रूल में बोलता है कि या तो 2 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए। तो इस कंडीशन की वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, नॉन एरोमेटिक मतलब कि ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखता हूँ ऐसे। अब इस कंपाउंड को देखिए, क्या ये साइक्लिक है? यस। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? कॉन्जुगेशन देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिंगल फिर ये डबल फिर ये सिंगल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन भी है। क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? ऑफकोर्स ये प्लेनर है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो फिर से देखिए ये पहला जो डबल बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाला डबल बॉन्ड इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। जबकि हक्कल रूल में हमारे पास या तो 2 होना चाहिए या फिर 6 या फिर 10 एंड सो ऑन। तो ये वाला कंपाउंड फिर से हमारे पास एरोमेटिक है क्या? बोलिए, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास
मान लेते हैं समथिंग लाइक दिस। अब इस कंपाउंड को देखो, जब भी बाहर में डबल बॉन्ड निकला हो तो आप उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है। तो मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ऐसे। यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ रख देंगे प्लस, यहाँ रख देंगे माइनस। आप अब बोलेंगे कि सर माइनस को आपने यहाँ क्यों नहीं बनाया और प्लस को यहाँ क्यों नहीं बनाया। तो मैंने प्लस को इसलिए बनाया ताकि ये एरोमेटिक हो जाए। कोई भी कंपाउंड चाहता है कि वो एरोमेटिक हो, ऐसा क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल। एक यहाँ पे मैं आपको नोट लिखवा देता हूँ, यहाँ आप एक नोट पॉइंट में लिख लीजिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोस्ट स्टेबल, है ना। और एक और आपके पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा तो एरोमेटिक, इसके बाद कौन सा होगा तो नॉन एरोमेटिक, एंड लास्ट में आता है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये भी आप अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यही याद कर लीजिए, ठीक है। तो इस वाले कंपाउंड पे आ जाते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? ऑफ कोर्स। क्या कॉन्जुगेशन हो रहा है? तो यस, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। क्या यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्जुगेशन का क्राइटेरिया आपने समझा, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल चार्ज प्लस या माइनस, तो डबल सिंगल प्लस चार्ज। मैंने यहाँ लिखवाया हुआ है कि यहाँ पे या तो मल्टीपल बॉन्ड के साथ प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, तो कॉन्जुगेशन कहा जाता है, ठीक है। क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है? यस। यहाँ पर एक ही पाई है, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब कि ये हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, नाउ लेट्स सी सम नीट के PYQs, है ना। नीट के PYQs हमारे पास है, ये देखिए। फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच ओबे हक्कल रूल इज। हक्कल रूल का मतलब क्या है? ये पूछ रहा है कि एरोमेटिक कौन कौन सा है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन कौन से कंपाउंड जो हैं वो एरोमेटिक है। हक्कल रूल का मतलब क्या है कि एरोमेटिक कंपाउंड आप बता दीजिए कौन सा है। और ये क्वेश्चन कोई पुराना नहीं है, बल्कि नीट 2023 लेटेस्ट, ठीक है। सो ये पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब 2 बेंजीन एक साथ लगे हुए हैं। तो क्या यहाँ पर ये साइक्लिक है? यस। क्या प्लेनर है? यस। कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, है ना। क्या यहाँ पर 4n + 2 पाई फॉलो हो रहा है? हक्कल रूल का मतलब ये नहीं होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हक्कल रूल का मतलब बेसिक्स है। तो इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 14 हो, या फिर 18 हो, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये पहला वाला है। दूसरा वाले पे आइए, डबल सिंगल डबल, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, मतलब कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है। क्या हक्कल रूल फॉलो कर रहा है? तो यस, 2 2 2, मतलब टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी है। इस वाले कंपाउंड को मैंने एग्जाम्पल में भी कराया था, ये देखिए, ये रहा। तो ये हक्कल रूल नहीं है क्योंकि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बट हमें चाहिए कितना? 2 6 और 10, तो इसको हम लोग सीधा ही रिजेक्ट कर सकते हैं। सो ये नहीं है। इस पे आ जाओ, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसी वजह से, अरे यार, ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो इस वजह से ये भी एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये भी मैंने आपको कराया है, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस वजह से ये एरोमेटिक है। अब ये हमारा एक एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को आप याद रखिए। यहाँ पे बच्चों को लगेगा कि 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये क्या होगा? एरोमेटिक नहीं होगा, है ना। बट आगे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये टब शेप स्ट्रक्चर हो जाता है, इस वजह से इसको हम लोग जो है ना नॉन एरोमेटिक नहीं बोलते हैं, इसको एंटी एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, ये एक स्पेशल केस है ना। और यहाँ पे हक्कल रूल भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो इस वजह से ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इस वाले एग्जाम्पल पे आइए, 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ हक्कल रूल में देखिए 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये भी एरोमेटिक है। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नीट 2022, इसको देखिए, विच कंपाउंड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। पहला, यहाँ पर 2 4 6 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर 2 4 और 6 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस वजह से ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी एरोमेटिक है। आपको फॉर्मूला पता है ना भाई, एरोमेटिक के लिए 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर 6, या फिर 10, या फिर 14, या फिर 18, एंड सो ऑन, है ना, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए डबल सिंगल, ये वाला डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ पे बीच में खाली आ गया, मतलब ये जो है स्पॉट ये sp3 है। और मैंने बोला कि अगर sp3 है तो क्या ये प्लेनर है? नहीं है प्लेनर। क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन फॉलो हो रहा है? कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, तो ये वाला कंपाउंड नॉट एरोमेटिक है। सो इन दिस केस दिस इज योर आंसर, ठीक है। फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर फिर से देखिए डबल सिंगल और यहाँ पर निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब कि साइक्लिक तो पता ही है कि है, कॉन्जुगेशन है क्या, है ना, कॉन्जुगेशन, यस कॉन्जुगेशन है। और यहाँ पर 2 4 6 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है,
तो क्या ये एरोमेटिक है? ऑफकोर्स ये है, बट इन दिस केस आवर आंसर इज दिस। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है नॉट एरोमेटिक, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, है ना। ये क्वेश्चन है नीट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक, मतलब हमसे पूछ रहा है कौन सा एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। यहाँ ये देखिए बेंजीन है, सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि बेंजीन एरोमेटिक होता है, मतलब ये अपना आंसर नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये भी अपना जो है बेंजीन, दो बेंजीन एक साथ चिपकाए गए हैं। यहाँ पे साइक्लिक है क्या? बोलिए यस। क्या कॉन्जुगेशन हो रहा है? यहाँ देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब कि कॉन्जुगेशन भी है। क्या ये प्लेनर है? तो ऑफकोर्स। क्या हमारे पास हक्कल रूल फॉलो हो रहा है? तो आप देख लीजिए 2 4 6 8 10, यानी कि हक्कल रूल फॉलो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हक्कल रूल में होता है 2 6 10 14 एंड सो ऑन, है ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे आइए, इस वाले कंपाउंड को देखिए, यहाँ पे डबल सिंगल और यहाँ पे सल्फर। सल्फर के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सल्फर ने एक बॉन्ड इधर बनाया, एक इधर बनाया, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड बनाने में चले गए, बट अभी इसके पास 2 लोन पेयर है ना, मतलब इसके पास जो है लोन पेयर अवेलेबल है। तो डबल सिंगल लोन पेयर, है ना, टोटल यहाँ पे 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? ऑफकोर्स। क्यों? क्योंकि साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनर है, प्लेनर भी है। क्या कॉन्जुगेशन फॉलो हो रहा है? कॉन्जुगेशन यस, और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इस वाले कंपाउंड पे आते हैं, यहाँ पे देखिए क्या ये साइक्लिक है? ऑफकोर्स। क्या ये प्लेनर है? हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट अपना sp3 है, sp3 आ गया तो प्लेनर नहीं है, ठीक है। तो अगर प्लेनर ही नहीं है तो एरोमेटिक भी नहीं है। लेट्स चेक हक्कल रूल, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से ये भी एरोमेटिक नहीं है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट एरोमेटिक के रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।